आप चाहते हैं कि आपने क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करना है या क्रिप्टो का कोई यूज़ केस इंटीग्रेट करना है, उस केस में आप वेब3 एज ए ब्रिज यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन की नोड से कम्युनिकेट करते हैं और ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन सेंड कर सकते हैं, डाटा क्यूरी कर सकते हैं और अपने एसेट्स के साथ डील कर सकते हैं। टेक्निकली सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आप HTTP रिक्वेस्ट की जगह एक रिमोट प्रोसीजरल कॉल का यूज़ करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है वेब 2 और वेब 3 के अंदर। बिलाल भाई, मैं रूबी और पाइथन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम किया और फिर मैंने ब्लॉकचेन को देखा, ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर किया। तो ब्लॉकचेन में मैंने बिटकॉइन को देखा और क्योंकि ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो हमारे पास बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी है। तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्या रिलेशन है इनका आपस में? अच्छा, बेसिकली ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है। जो क्रिप्टो करेंसी है वो ब्लॉकचेन का सिर्फ एक यूज़ केस है। अब द रीज़न इज़ के क्रिप्टो करेंसी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट को कैप्चर किया हुआ है और ब्लॉकचेन का पहला यूज़ केस भी क्रिप्टो करेंसी था। इसी वजह से हम ब्लॉकचेन के साथ क्रिप्टो करेंसी का नाम भी देखते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास क्रिप्टो करेंसी नहीं होती तो ब्लॉकचेन एग्जिस्ट कर सकती है इसके बगैर? ब्लॉकचेन बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली सिर्फ एक यूज़ केस है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज़ केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं हाइपर लेजर की या किसी भी प्राइवेट ब्लॉकचेन की, तो इन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कोई भी ब्लॉकचेन डेवलप कर सकते हैं जिसमें किसी किस्म की क्रिप्टो करेंसी या माइनिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रख सकती है और इन इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन काम कर सकती है। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ होती है डिजिटल एसेट्स। तो उसमें डिजिटल एसेट्स में हमारे पास इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इस तरह जितने भी हमारी ये चीज़ें होती है सारे डिजिटल एसेट्स में आते हैं। तो फिर ये जो डिजिटल एसेट हैं ये भी क्रिप्टो करेंसी में आते हैं या नहीं? जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी एक डिजिटल एसेट है, बट हर डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकता। उसकी मेन प्रॉपर्टी जो है वो फंजिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक 100 रुपीज़ का नोट है और एक आपके पास है और हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हमारी ऑनरशिप पे या यूनिकनेस के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स के साथ बैक्ड होती है, सिक्योर्ड है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क काम कर रहा है, सिक्योर ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस हैं और इसके साथ साथ हमारे पास एक्सचेंजेस हैं जो इसमें काम करती हैं। लेकिन डिजिटल एसेट के केस में किसी किस्म की एक्सचेंज नहीं होती, उसकी कोई मार्केट प्राइस नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट के अंदर। ठीक। अच्छा बिलाल भाई, हमारे पास ब्लॉकचेन के डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, उनको हम वेब 3 टेक्नोलॉजी में डेवलप करते हैं। तो अगर हम वेब 2 टेक्नोलॉजी को देखें, उसमें हमारे पास डिफरेंट वेब एप्लीकेशन जैसे होती हैं, उसके फ्रंट एंड बैक एंड APIs ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वेब 3 हमारे पास क्योंकि ब्लॉकचेन है, तो अब वेब 3 का वेब 2 के साथ क्या रिलेशन है? तो ये वेब 3 टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी है या नहीं? वेब 3 जो है वो स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर वेब 2 है। वेब 2 प्रोजेक्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आपके पास फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेसेस, APIs उसी तरह काम कर रही हैं और आप चाहते हैं कि आपने क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करना है या क्रिप्टो का कोई यूज़ केस इंटीग्रेट करना है। उस केस में आप वेब 3 एज ए ब्रिज यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन की नोड से कम्युनिकेट करते हैं और ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन सेंड कर सकते हैं, डाटा क्यूरी कर सकते हैं और अपने एसेट्स के साथ डील कर सकते हैं। टेक्निकली सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आप HTTP रिक्वेस्ट की जगह एक रिमोट प्रोसीजरल कॉल का यूज़ करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है वेब 2 और वेब 3 के अंदर। अच्छा बिलाल भाई, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है कि क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन है और लोग इसमें ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो अगर एक चीज़ पाकिस्तान में बैन है और उसमें ट्रेडिंग भी हो रही है, तो जो हमारे डेवलपर्स हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर, तो उनका कैरियर किस तरह इफ़ेक्ट हो रहा है? देखें, जो क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन है, क्रिप्टो की ट्रेडिंग पाकिस्तान में बैन है, बट डेवलपमेंट क्रिप्टो की पाकिस्तान में बैन नहीं है। सो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका क्रिप्टो करेंसी का जो यूज़ केस है, उसकी ट्रेडिंग है, वो पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। अब इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास कोई भी बैंकिंग सेक्टर में ऐसी ऑफिशियल गेटवे नहीं है कि हम क्रिप्टो को परचेज़ कर सकते हों या सेल अप कर सकते हों। लेकिन चूँकि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर ये पॉसिबल है कि आप किसी से भी क्रिप्टो परचेज़ कर सकते हैं और क्रिप्टो सेल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि डेवलपर के कैरियर को ये इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे आउटसोर्सेज हैं और उसमें हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई भी लेन देन नहीं होता। तो हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पे, एक लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं और एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। हमारे पास ब्लॉकचेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आती हैं और इसके अलावा हमारे पास
एआई जैसी फील्ड आ जाती है। तो एआई को अगर हम रिलेट करें ब्लॉकचेन से तो किस तरह रिलेट करेंगे? देखिए, जब हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना होता है तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो ऑथेंटिक है या नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्लॉकचेन आपको जीबीज ऑफ डेटा, इवन टेराबाइट्स ऑफ डेटा, वो भी ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रियल टाइम मार्केट रिकॉर्ड्स दे सकता है कि आप अपने एआई मॉडल को ट्रेन करें और यू कैन प्रिडिक्ट मार्केट। आप किसी भी मार्केट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आप फंड सर्कुलेशन को एनालिसिस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बना सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने ब्लॉकचेन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट बनाई है उनके बिजनेस मॉडल को एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ब्लॉकचेन और एआई आपस में रिलेट कर सकते हैं और इन फ्यूचर कोई नए यूज़ केसेस भी सामने आ सकते हैं। बिलाल भाई, वैसे ये तो एक अच्छी चीज़ है, हम एआई के थ्रू ब्लॉकचेन में मार्केट प्रिडिक्शन या और भी जो हमारे डिफरेंट टास्क हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू बिलाल भाई, इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन। एंड इन द लास्ट, अगर हम ब्लॉकचेन का पर्सपेक्टिव देखें, पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपर के लिए, तो क्या हुआ? देखें, अभी ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस बहुत कम हैं। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी एक वाहिद ब्लॉकचेन का यूज़ केस है, लेकिन इसमें भी हमारे पास पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें वॉलेट डेवलपमेंट है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशंस हैं, एक्सचेंजेस हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, ओरेकल बिल्डिंग्स हैं और इवन कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी है। मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव का, जिसमें वो प्रपोज कर रहे थे कि वो ब्लॉकचेन चैनल के थ्रू रेमिटेंस को मलेशिया से पाकिस्तान में लाएंगे। एंड आई होप सो कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ग्रो करे। लेट्स सी क्या होता है।